विक्रम और वेताल की अमर कहानियां। एक नई कहानी हर गुरुवार शाम 7:30 बजे। नमस्ते। बोलो अंग्रेजी चैनल पर आप बिना किसी ग्रामर, बिना किसी रूल्स के अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। इस श्रृंखला में आप विक्रम और वेताल की कहानियों को सुन सुनकर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक कहानी को अंत तक अवश्य देखें, जहां आपको 1100 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए बोलो अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करते हैं। There was a small village called मिथिला। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मिथिला था। The village was surrounded by hills, and the people who lived there were mostly farmers. गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था और वहां रहने वाले लोग ज्यादातर किसान थे। They grew special crops and used unique herbs and berries to stay healthy. वे विशेष फसलें उगाते थे और अनोखे जड़ी बूटियों और बेरियों का उपयोग करके स्वस्थ रहते थे। Everyone in the village worked on the farms, except for one person named सुरेश। गांव के सभी लोग खेतों पर काम करते थे, सिवाय एक व्यक्ति के जिसका नाम सुरेश था। सुरेश was different. सुरेश अलग था। He didn't like farming. Instead, he loved reading and learning. उसे खेती पसंद नहीं थी, बजाय इसके उसे पढ़ना और सीखना पसंद था। When he was young, the village priest taught him to read, and he spent his time studying old books in the temple. जब वह छोटा था, गांव के पुजारी ने उसे पढ़ना सिखाया और वह अपना समय मंदिर में पुरानी किताबें पढ़ने में बिताता था। The villagers didn't understand सुरेश। गांव वाले सुरेश को समझ नहीं पाए। They thought he was lazy because he didn't want to farm. उन्होंने सोचा कि वह आलसी है क्योंकि उसे खेती नहीं करनी थी। They made fun of him and called him a work shirker. वो उसका मजाक उड़ाते और उसे कामचोर कहकर चिढ़ाते। सुरेश felt sad and decided he didn't want to live in the village anymore. जिसके कारण सुरेश बहुत दुखी हो उठा और उसने गांव को छोड़ने का फैसला किया। He told his father he was leaving, but his father said, "You don't have to leave. You just need to change your attitude." उसने अपने पिता को बताया कि वह जा रहा है, लेकिन उसके पिता ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने रवैये को बदलना होगा। But सुरेश wanted to learn more and change the village upon returning. लेकिन सुरेश और सीखना चाहता था और वापस आने पर गांव को बदलना चाहता था। He wanted the villagers to respect him. उसे चाहिए था कि गांव वाले उसका सम्मान करें। So सुरेश left मिथिला and walked towards the मायावन forest. तो सुरेश ने मिथिला छोड़ दिया और मायावन वन की ओर चल दिया। He wanted to study with a famous guru named भार्गव. उसे एक प्रसिद्ध गुरु के साथ पढ़ना था जिनका नाम भार्गव था। After 4 days of walking, he met a horse carriage driver who gave him a ride to Bhargav's Gurukul. 4 दिन चलने के बाद उसे एक घोड़ा गाड़ी चालक मिला जिसने उसे भार्गव के गुरुकुल तक लिफ्ट दी। The horse carriage driver was sent by the king to bring Bhargav to the capital. घोड़ा गाड़ी चालक राजा द्वारा भार्गव को राजधानी लाने के लिए भेजा गया था। At the Gurukul, Suresh met Guru Bhargav and asked to be his student. गुरुकुल में सुरेश ने गुरु भार्गव से मुलाकात की और उनका छात्र बनने के लिए कहा। Guru Bhargav said, "First, you must study with another guru for 2 years." गुरु भार्गव ने कहा, पहले तुम्हें 2 साल तक किसी और गुरु के साथ पढ़ना होगा। सुरेश didn't want to wait. सुरेश को इंतजार नहीं करना था। He begged Bhargav to test him. उसने भार्गव से परीक्षा लेने के लिए विनती की। Bhargav agreed and gave Suresh 2 books to study in a week. भार्गव ने सहमति व्यक्त की और सुरेश को 1 सप्ताह में 2 किताबें पढ़ने के लिए दीं। Other students thought it was impossible, but Suresh was determined. अन्य छात्रों ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन सुरेश दृढ़ था। सुरेश studied the books for 4 days and understood them very well. सुरेश ने 4 दिन तक किताबें पढ़ीं और उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा। He wrote a summary and showed it to the other students, but they made fun of him. उसने एक सारांश लिखा और अन्य छात्रों को दिखाया, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। सुरेश didn't care. सुरेश को परवाह नहीं थी। He knew he had done a good job. उसे पता था कि उसने एक अच्छा काम किया है।
When Bhargav returned, he read Suresh's summary and was very happy. जब भार्गव वापस आए तो उन्होंने सुरेश का सारांश पढ़ा और बहुत खुश हुए. He agreed to take Suresh as his student. उन्होंने सुरेश को अपना छात्र बनाने के लिए सहमति दी. Just then, the king's mother was very sick. उसी समय राजा की माँ बहुत बीमार थी. No one could cure her. कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका. A poet found an old poem with a hidden cure, but no one could understand it. एक कवि ने एक पुरानी कविता में एक छिपी दवा पाई, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं सका. Bhargav showed the poem to Suresh. भार्गव ने कविता सुरेश को दिखाई. Suresh figured out the cure, using rare herbs that only grew in his village. सुरेश ने उन दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग करके इलाज निकाला, जो केवल उसके गांव में उगती थीं. The king was so happy that he rewarded Suresh. राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने सुरेश को इनाम दिया. Suresh studied with Bhargav for 2 years and then returned to Mithila. सुरेश ने भार्गव के साथ 2 साल तक पढ़ाई की और फिर मिथिला वापस आया. The villagers still made fun of him, but Suresh didn't mind. गांव वाले अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुरेश को परवाह नहीं थी. He started a Gurukul to teach the village children everything he had learned. उसने गांव के बच्चों को सब कुछ सिखाने के लिए एक गुरुकुल शुरू किया, जो उसने सीखा था. He wanted to help the next generation be smarter and kinder. उसे अगली पीढ़ी को बुद्धिमान और दयालु बनाने में मदद करनी थी. Even though the villagers didn't change, Suresh stayed and taught the kids. भले ही गांव वाले नहीं बदले, सुरेश वहीं रहा और बच्चों को पढ़ाया. He knew that teaching the children was the best way to make his village a better place. उसे पता था कि बच्चों को पढ़ाना उसके गांव को बेहतर जगह बनाने का सबसे अच्छा तरीका है. He was wise and understood that changing the village would take time. वह बुद्धिमान था और समझता था कि गांव को बदलने में समय लगेगा. And that's what he did. और उसने ऐसा ही किया. Vetal, having finished his story, asked King Vikram, "O king!" वेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए राजा विक्रम से पूछा, हे राजन. Suresh left Mithila because he was unable to tolerate the mockery and intolerant attitude of the villagers. सुरेश मिथिला छोड़ गया क्योंकि वह गांव वालों की चुहलबाजी और असहिष्णु व्यवहार को सहन नहीं कर सका. Why then did he go back to the same place and stayed there despite the fact that the villagers continued to mock him? फिर भी वह उसी जगह वापस क्यों गया और गांव वालों द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने के बावजूद वहां रहा? Was it because his experiences had hardened his mind and given him more courage? क्या यह इसलिए था कि उसके अनुभवों ने उसके दिमाग को मजबूत कर दिया और उसे और साहस दिया? He had gone away, swearing to change the face of the village upon his return. Why then did he change his own attitude instead? वह गांव का चेहरा बदलने की कसम खाकर गया था, फिर भी उसने अपने रवैये को क्यों बदल दिया? If you know the answer, speak up. Otherwise, your head will be smashed. यदि आप उत्तर जानते हैं तो बोलिए, अन्यथा आपका सिर चकनाचूर हो जाएगा. Without a moment's hesitation, the king calmly replied. बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के राजा ने शांति से उत्तर दिया. When one is subjected to constant criticism, he loses his self-esteem and begins to doubt his own worth. राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया. जब कोई व्यक्ति निरंतर आलोचना का शिकार होता है, तो वह अपनी आत्मसम्मान खो देता है. This was what happened to Suresh in the beginning. ये सुरेश के साथ शुरू में हुआ था. The mockery of the people of his village angered him so much that he decided to leave. But when his talent was recognized and praised by illustrious people like Guru Bhargav and the king, his self-confidence was boosted. लेकिन जब उसकी प्रतिभा को गुरु भार्गव और राजा जैसे प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पहचाना और प्रशंसित किया गया, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया. Thereafter, he regarded the people of his village not so much with anger as with pity. He returned to the village with the hope of changing the mindset of the people. उसने गांव वालों के मनोवृत्ति को बदलने की उम्मीद के साथ गांव में वापसी की. But he soon realized that this was an illusion. The people would never change. लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यह एक भ्रम था.
लोग कभी नहीं बदलेंगे। But children are easier to teach and less resistant to change than adults. So, he worked to bring about a change in Mithila through its future citizens, the children. लेकिन बच्चे वयस्कों की तुलना में सीखने में आसान और परिवर्तन के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। तो उसने मिथिला में अपने भविष्य के नागरिकों, बच्चों के माध्यम से एक परिवर्तन लाने के लिए काम किया। Thus, he proved himself to be a wise and mature person. इस तरह उसने खुद को एक बुद्धिमान और परिपक्व व्यक्ति के रूप में साबित किया। Hearing King Vikram's wise explanation, Vetal nodded in approval. Then, laughing loudly, Vetal flew back to the ancient tamarind tree. राजा विक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या सुनकर वेताल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर जोरदार ठहाका लगाते हुए वेताल प्राचीन इमली के पेड़ पर वापस उड़ गया। With a small sigh, King Vikram straightened his shoulders, turned around, and walked towards the same ancient tamarind tree to catch Vetal again. राजा विक्रम ने एक छोटी सी आह के साथ अपने कंधे सीधे किए और मुड़कर फिर से वेताल को पकड़ने के लिए उसी प्राचीन इमली के पेड़ की ओर चल पड़े। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए हमारी ओर से आपको 1100 रुपए जीतने का एक सुनहरा मौका दिया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए आपको केवल 1 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा और उस वीडियो में ये बताना होगा कि बोलो अंग्रेजी के इस एपिसोड से आपने क्या सीखा। याद रहे कि कम से कम आपको इस एपिसोड से सीखे हुए एक वाक्य को अंग्रेजी में बोलकर बताना है। साथ में ये भी बताना है कि बोलो अंग्रेजी आपके जीवन में क्या सुधार ला सकता है। आपका ऐसा कौन सा काम है जिसे अंग्रेजी सीखकर आप पूरा कर सकेंगे? जिसका वीडियो सबसे बढ़िया होगा, जिसका जवाब दिलों को छुएगा, उसको 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। एक एपिसोड के लिए केवल एक वीडियो ही भेज सकते हैं। आपका वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना होगा। हम सारे अच्छे वीडियो अपने YouTube चैनल पर दिखाएंगे। जीतने वाले वीडियो का चयन केवल हम करेंगे, जिसका फैसला वीडियो को लाइक्स मिलने पर निर्भर नहीं होगा। ये प्रतियोगिता सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी करें और आज ही अपने वीडियो भेजें। जीतने वालों को पेमेंट UPI द्वारा की जाएगी।